नमस्कार खेडूत मित्रों, मैं हूं जानकी गांधी और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं माइकोराइजा के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो हम माइकोराइजा के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। माइकोराइजा कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है, वो एक मित्र फंगस है, कवक है। और माइकोराइजा को डेवलप होने के लिए खाना चाहिए और पौधों को भी डेवलप होने के लिए खाना चाहिए। तो माइकोराइजा पौधों के साथ मिलकर सहजीवी जीवन बनाता है और माइकोराइजा खुद खाना नहीं बना सकता, इसलिए माइकोराइजा को पौधे पे डिपेंड होना पड़ेगा। माइकोराइजा पौधों की जड़ों में डेवलप होता है। माइकोराइजा जो खेडूत मित्रों आप जो दानेदार फॉर्म में आता है उसको सीधा ज़मीन पे डाल देते हो तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो जड़ों के संपर्क में नहीं आते तब तक वो ऐसा ही पड़ा रहेगा और ज़्यादा गर्मी में वो नष्ट भी हो जाता है क्योंकि वो एक फंगस है। इसलिए माइकोराइजा जैसे ही जड़ों के संपर्क में आएगा वैसे ही फॉस्फोरस है, जिंक है, पोटास है, नाइट्रोजन है और कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो सकते क्योंकि वो जड़ों से बहुत ही दूर होते हैं और कई जगह पे फिक्स पड़े रहते हैं। तो उन सभी को माइकोराइजा पौधे के जड़ों तक लाके पौधे को उपलब्ध करवाता है। लेकिन माइकोराइजा को क्या मिलता है? माइकोराइजा को पौधा खाना देता है। पौधा खुद का खाना बनाएगा तो उसमें शर्करा होती है, वो शर्करा को कुछ मात्रा में पौधा माइकोराइजा को देता है तो माइकोराइजा को भी अपना खाना मिल जाता है। तो ऐसे ही वो भी अंदर डेवलप होता रहता है और पौधे को क्या फ़ायदा हुआ? तो जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक और पोटास जैसे कई पोषक तत्व और पानी जो पौधा की पहुंच से दूर है उसको माइकोराइजा अपटेक करवाने में मदद करता है। माइकोराइजा दो टाइप्स के होते हैं, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है क्योंकि एंडोमाइकोराइजा जड़ की अंदर तक जाके काम करता है, इसलिए मार्केट में एंडोमाइकोराइजा ही मिलता है। तो इसको सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं, सहजीवी जीवन इसे कहते हैं। दोनों का ये सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, इससे दोनों का फ़ायदा होता है। तो ये माइकोराइजा की बात हुई। अब बात करेंगे माइकोराइजा मार्केट में कितने टाइप के आते हैं। तो माइकोराइजा मार्केट में 3 टाइप्स के आते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में आता है, दूसरा दानेदार फॉर्म में आता है और तीसरा लिक्विड फॉर्म में आता है। दानेदार फॉर्म वाला माइकोराइजा बेसल डोज में डाले तब भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, पर उसमें भी एक कंडीशन है कि इसमें आपने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिया, कोई फंगीसाइड डाल दिया तो माइकोराइजा नष्ट हो जाता है, माइकोराइजा का रिजल्ट्स नहीं मिलता है। ये माइकोराइजा का बहुत नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए माइकोराइजा को अकेले ही यूज़ करें। इसलिए माइकोराइजा के साथ या उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद में भी आप कुछ भी ना डालें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और कितनी मात्रा में माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहिए? तो माइकोराइजा में कितने % स्पॉट्स है, कितने आईपी है, वो ज़रूर से ध्यान रखें। कम से कम 10% स्पॉट्स लिखे हुए होने चाहिए जो पैकेट आप खरीदते हैं माइकोराइजा का। इसमें अगर 10% प्रति ग्राम ऐसा लिखा होगा वही खरीदें। अगर स्पोर्ट्स 10% से
ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर 10% स्पॉट्स से कम होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। माइकोराइज़ा का रिजल्ट 25 से 30 दिन के बाद देखने को मिलता है, क्योंकि माइकोराइज़ा को बेसल डोज में डालना होता है। फिर वो रूट में जाएगा, फिर अपनी कॉलोनी बनाएगा, फिर पौधे में उसका असर दिखना चालू हो जाएगा। माइकोराइज़ा से पौधे की फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूट अच्छे बनेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी नहीं आएंगी माइकोराइज़ा से, तो पौधा ग्रोथ अच्छा कर पाएगा। माइकोराइज़ा का 3 काम है। पहला तो रूट की ग्रोथ करवाना, दूसरा वाइट रूट जो खाना खाने वाली जड़ें होती है उसका विकास करना, और तीसरा न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना। माइकोराइज़ा को बेसल डोज में डालने से हार्वेस्टिंग तक वो पौधे के साथ सहजीवी जीवन बना के रखता है, इसलिए माइकोराइज़ा बेसल डोज में डालना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक भी है। तो बेसल डोज में माइकोराइज़ा का प्रयोग जरूर से करें। और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। नमस्कार।